वेलकम टू 100 डे चैलेंज। आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे डिप्रेशन हुआ बिकॉज नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में। अब क्या हुआ, परसों सडनली एक पॉपअप आया कि, और वो मैसेज था डॉक्टर कीर्ति बख्शी का, और रेगुलर मैसेज के जस्ट चेक हाउ फार हैव यू कम। एंड मैं उसको काफ़ी आई थिंक 7-8 सालों से तो मिली नहीं हूँ, बट आई थॉट शायद वो मैसेज मेरे लिए ही है, क्योंकि मुझे पता करना था हाउ फार आई हैव कम। एंड मैंने उनको कॉल कर दिया इमीडिएटली परसों, एंड आई बुक्ड अ सेशन। से तुमको क्या करना है? मैंने एग्जैक्टली जो आपने लिखा है कि सी हाउ फार आई हैव कम। सो आई हैड अ सेशन विथ हर येस्टरडे फॉर ऑलमोस्ट एन आवर और मोर, एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ कि कल मैंने वो सेशन लिया, बिकॉज उन्होंने मेरा, शी नोज़ माई एंटायर हिस्ट्री, माई फैमिली, सब जानती है वो। तो मैंने शुरुआत ही उसी से की कि लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, कंप्लीशन होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एंड व्हाट बेटर देन हर, बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट पर्सन आई वेंट टू। एंड उन्होंने मुझे बोला कि तुम पॉडकास्ट कर रही हो। हाँ, कर रही हूँ। मैंने देखे तुम्हारे पॉडकास्ट एंड आई थिंक यू आर ऑल ओवर द प्लेस। तो मैं डिफेंसिव हो गई, मुझे अच्छा नहीं लगा क्रिटिसिज्म। तो मैंने बोला या शायद आई एम ऑल ओवर द प्लेस, क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मैं कर क्या रही हूँ और मैं क्यों कर रही हूँ। शी सेड व्हाट इज़ इंसैनिटी, पूछा उसने मुझे। मैंने बोला इट्स अ मूवमेंट टू बी अ ह्यूमन बीइंग। तुम करना क्या चाहती हो? मैंने बोला मैं लव और कंपैशन को फाउंडेशन बनाना चाहती हूँ पूरी दुनिया का। सर ओके, सो तुम्हारा लव और कंपैशन तुम्हारे 30 एपिसोड में कहीं भी नहीं आ रहा है एज द की फाउंडिंग फैक्टर। तो फिर सेड प्रॉब्ली शी इज़ राइट। तो आई सेड ओके, सो आई सेड ओके फाइन, सो लेट्स नॉट डू लव इज़ द फाउंडेशन। मैंने लव इज़ माई रिलीजन लिखा था पहले इंसैनिटी के लिए। तो माई डॉटर एंड हर फ्रेंड्स टोल्ड मी कि उसको रिलीजन नहीं होना चाहिए, तो मैंने रिलीजन निकाल दिया। फिर मैंने उसको माई यूनिक जर्नी कर दिया, बिकॉज आई बिलीव कि हर एक इंसान की जर्नी यूनिक होती है और हर एक इंसान अलग होता है। और सबसे बड़ा रीज़न पूरे दुनिया में ये डिस्कॉर्ड जो चल रहा है वो इसीलिए ही चल रहा है बिकॉज कोई अपने आप को यूनिक समझता ही नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि वन साइज फिट्स ऑल, और सब लोग वही करते हैं जो सब लोग करते हैं, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में कन्फ्यूजन है। ये मुझे मालूम है और ये मुझे बचपन से मालूम है, लेकिन उसका क्या करना है ये मुझे मालूम नहीं है। तो दैट्स व्हाट आई टोल्ड हर, दैट आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। सो देन शी सेड ओके, सो व्हाट इज़ योर की थीम? आई सेड लिव योर पैशन। फिर थोड़ी देर बाद मैंने बोला लिव योर ड्रीम्स, फुलफिल योर ड्रीम्स। फिर मैंने थोड़ी देर बाद बोला कि आई थिंक हैप्पीनेस, आई सेड आई वांट टू स्प्रेड हैप्पीनेस इन द होल वर्ल्ड। तो शी सेड सी इन द पास्ट हाफ एन आवर तुमने कम से कम 5-6-7 कॉन्सेप्ट्स मेरे को समझा दिए, एंड ये जो तुम्हारा डिस्कॉर्ड और डिस्कनेक्ट है वो तुम्हारे पॉडकास्ट में क्लियरली झलक रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई देर इज़ नो की टेक अवे। और किसी के पास ये रीज़न नहीं है कि वो क्यों देखे वो पॉडकास्ट। सो आई टोल्ड हर आई डोंट केयर। सो शी सेड देन डोंट डू इट ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। शी टोल्ड मी कि यू आर सिंपली गेटिंग डिफेंसिव, you are not liking what I am telling you because I am being direct with you. I said ठीक है. So then I got confused. मैंने बोला तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एंड फिर सोचा मैंने इसके बारे में, बहुत सोचा इवनिंग में, बिकॉज आई टोल्ड हर आई डोंट केयर, आई टोल्ड हर आई, शी सेड ओके। आई सेड मैंने ये 100 डे चैलेंज लिया है इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। मैंने कल ही नीलेश को बोला था कि मुझे नहीं करना है ये चैलेंज, कंप्लीट नहीं करना है, मुझे इसको आगे नहीं लेके जाना है, बिकॉज आई एम वेरी डिसल्यूजन्ड विथ एवरीथिंग। और मुझे लग रहा है कि मैं ये सब ज़बरदस्ती कर रही हूँ।
और मुझे मज़ा नहीं आ रहा है इसमें। सो नीलेश ने बोला कि मैम आपने इतने सारे एपिसोड्स कर लिए, 70 एपिसोड्स हम कर ही सकते हैं। आई से दैट्स नॉट द पॉइंट, मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं ये क्यों कर रही हूँ। इसका कुछ आउटपुट तो आ नहीं रहा है, ना आउटकम आ रहा है। मुझे ऑलरेडी पता है, मेरे को पूरी क्लैरिटी है लाइफ में कि मैं अपनी लाइफ ऐसे जीना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ, अपने ड्रीम्स फुलफ़िल करना चाहती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ, जो मैं ऑलरेडी खुश हूँ और मैं ऑलरेडी अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। मेरा आई कुक मैजिक ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड विथ माई प्रोजेक्ट, जिसमें मैंने मेरे पूरे 8 साल डाले हैं। वो फाइनली रेडी हो गया है एंड मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ जो मैं कर रही हूँ उसके लिए। सो मैं ये पॉडकास्ट क्यों करूँ और ये 100 डे चैलेंज इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस में क्यों करूँ? बिकॉज आई हैव फाउंड माई हैप्पीनेस। सो कीर्ति ने मुझे बोला कि तुमको चाहिए क्या? तो मैंने बोला मुझे चाहिए एक हैप्पी फैमिली। शी सेड ब्रिलियंट, अगर तुमको हैप्पी फैमिली चाहिए तो फैमिली से ही बनती है। आई सेड ऑफ कोर्स फैमिली तो फैमिली से ही बनती है। सो तुम क्या चाहती हो? आई सेड लाइक आई सेड आई वांट अ हैप्पी फैमिली। सो देन यू हैव टू रिस्पेक्ट, एवरी पर्सन इन द फैमिली और उनकी इंडिविजुअलिटी। तुम चाहती हो माई वे और द हाईवे, इज़ वॉट शी टोल्ड मी। सो आई सेड प्रॉब्ली ऐसा ही होगा, इसीलिए तो कोई मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता है मेरे घर में। जब मैंने उसको समझाया कि मैं चाहती हूँ कि लव एंड कंपैशन शुड बी द फाउंडेशन, किसी को किसी के साथ लड़ना नहीं चाहिए एंड नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए और हर एक इंसान को अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, लेज़ी नहीं होना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, सो मेनी थिंग्स। शी सेड यू हैव अ वेरी आइडियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आई सेड दैट मैं चाहती हूँ कि फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सेक्शुअली, इमोशनली मेरी बॉन्डिंग होनी चाहिए मेरे हस्बैंड के साथ। तो शी सेड डोंट यू थिंक यू आर बीइंग अनरियलिस्टिक? सो आई सेड या मे बी आई एम बीइंग अनरियलिस्टिक, बट मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर रही हूँ कुछ भी करने के लिए, बट मैं ऐसा चाहती हूँ। वो तो मैं चाह सकती हूँ ना। शी सेड हाँ तुम चाह सकती हो, बट बाय आस्किंग फॉर समथिंग विच इज़ सो आइडियलिस्टिक, जो नहीं होने वाला है, वो तुमको दुख देगा। तो मैंने बोला वो मुझे दुख नहीं दे रहा है, मैं यही चाहती हूँ लाइफ में, मैं आइडियलिस्ट लाइफ ही चाहती हूँ। तो शी सेड दैट इज़ बीइंग फूलिश। तो मुझे गुस्सा आ गया एंड आई सेड मुझे नहीं लगता है मैं फूलिश हूँ, मुझे नहीं लगता है मैं स्टूपिड हूँ, मुझे नहीं लगता है मैं कुछ भी जो भी कह रही हूँ वो गलत है। सो देन शी सेड यस तुम जो भी कह रही हो वो गलत नहीं है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। एंड देन आई सेड अगर मैं अपना पॉडकास्ट इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस कर रही हूँ, जो मुझे पता नहीं है कहाँ मिलती है दूसरों के लिए, तो मैं ढूंढूंगी ना। तो शी सेड हाँ तुम ढूंढोगी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता है कि कोई भी इंसान मेरी तरह क्यों नहीं सोच सकता है। तो शी सेड तुम, हर एक इंसान तुम्हारी तरह सोचता है। सो आई सेड देन व्हाई डजंट समबडी डू समथिंग अबाउट इट? एंड शी डिडंट हैव एन आंसर। She said, okay, I have seen your podcast, I understand where you are going, but you will still have to, अगर तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाना चाहती हो तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि उसको व्यूज़ मिले, उसको लाइक्स मिले, उसको कमेंट्स मिले, अदरवाइज तुम जो भी कर रहे हो उसका कोई यूज़ ही नहीं है। स्टॉप सेइंग यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। अगर तुम अपने लिए करती तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाती ही नहीं। आई सेड शी इज़ राइट। तो उसने जो भी बोला आई थिंक शी क्लियर्ड अ लॉट ऑफ माई कन्फ्यूजन जो मेरे दिमाग में था एंड उससे मेरा कन्विक्शन और भी स्ट्रांग हो गया अपने आप पे कि मैं जो भी कर रही हूँ वो राइट कर रही हूँ और मैं हैप्पी हूँ ये करने के लिए। अब मैं 17 सालों से जो चीज़ चेज़ कर रही हूँ दूसरों के लिए विच इज़ हैप्पीनेस, वो हो नहीं रहा है, कोई भी हैप्पी मुझे दिख नहीं रहा है। सब लोग, जैसे मैंने उसको ये भी बोला कि सब लोग, हाँ आई टोल्ड हर हैप्पीनेस नाउ, इलनेस नेवर, दैट इज़ व्हाट आई वांट।
सो शी सेड ओके वन मोर। आई सेड अभी तक तो मैंने पैंडोराज बॉक्स खोला ही नहीं है, ऐसा मैंने सोचा, उसको बताया नहीं मैंने। एंड देन आई थॉट आई शुड शेयर इट विद ऑल यू पीपल एंड टेक फीडबैक कि ऐसा क्यों है कि कोई भी इंसान कुछ भी अच्छी चीज़ करना चाहता है तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि नेगेटिविटी बिकती है? ऐसा क्यों है कि इतना सारा लाइफ में अननेसेसरी पेन, टर्मोइल, सफरिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरे समझ ही नहीं आता है कि ऐसा सब क्यों है। अब ड्रीम दुनिया इज़ माई विजन। मैं अभी पढ़ती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। एंड जो भी इंसान मेरे से रेजोनेट करता है वो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना। बिकॉज़ क्या है ना, मैं फ़ोन कर कर के लोगों को बोल रही हूँ कि मेरा पॉडकास्ट देखो और मुझे फीडबैक दो, कमेंट करो, पर कोई नहीं करता है। मेरी समझ भी नहीं आता क्यों नहीं करते लोग। खुद की मेरी फैमिली नहीं करती है। तो जब मैं कल रात को सो गई और आज सवेरे उठी तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा सपोर्ट कोई इसीलिए नहीं करता है बिकॉज आई एम नॉट रेडी। आई वॉज नॉट रेडी टू बी द वॉइस। आई एम नॉट रेडी to take on such a large project. I am not ready to take on such a large responsibility. Obviously, ड्रीम दुनिया अगर मुझे बनानी है पूरे वर्ल्ड को तो वो पॉसिबल है? नहीं है, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। लेकिन आइडियलिज्म तो पॉसिबल है। ओके, एनीवे, आई एम गोइंग टू रीड आउट जो मैं करना चाहती हूँ और जो मैंने ऑलरेडी किया है अपने लाइफ में। वो है करीब 25 साल पहले मेरी फ़िलॉसफ़ी क्या है। ड्रीम दुनिया इज़ द विजन आई कैरी, जहाँ पर मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया फियर बेस्ड लाइफ नहीं जिए और लव बेस्ड लाइफ जिए। दैट इज़ नंबर वन। व्हाट इज़ नंबर टू? नंबर टू, इंसानिटी इज़ माई मूवमेंट, जहाँ पर मैं चाहती हूँ हर एक इंसान इंसान की तरह रहे और अपना दिल और दिमाग यूज़ करे और ना कि दूसरों को कॉपी करे। दैट इज़ व्हाट इज़ इंसानिटी। एंड यहाँ पर भी लव एंड कंपैशन हैज़ टू बी द फाउंडेशन फॉर एवरी डिसीजन एंड एवरी एक्शन फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। दैट इज़ व्हाट इज़ इंसानिटी, टू बी ह्यूमन फर्स्ट। ओके, देन देर इज़ पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई इज़ माई पावर, जो मेरा पावर है। पावर ऑफ आई इज़ माई NGO, इट इज़ माई फाउंडेशन, जहाँ पर मैं जहाँ पर मैं पर्पस ड्रिवन लाइफ जीना चाहती हूँ। जहाँ पर मैं चाहती हूँ कि हर एक कंपनी जो इस कंट्री में है, हमारी गवर्नमेंट, वो सब लोग जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज जो भी बने हुए हैं जो आउटडेटेड हैं, वो सारे चेंज करें और उसका फाउंडेशन लव और कंपैशन बनाए। मैं चाहती हूँ कि हर एक कंपनी जो प्रॉफिट के लिए काम करती है वो प्रॉफिट के लिए काम करे, लेकिन उसके साथ एक पर्पस होना चाहिए हर एक कंपनी में। हर एक कंपनी का एक पर्पस होना चाहिए। हर एक कंपनी का जो पर्पस होना चाहिए वो लव एंड कंपैशन की तरफ ही होना चाहिए। एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैजिक 24/7, मैजिक 24/7 क्या है? मैजिक 24/7 है मेरा वेल बीइंग कंपनी, जो मैं बहुत सालों से लॉन्च करने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं अकेले उसको कर नहीं पा रही हूँ। बट मैं वो करना चाहती हूँ। वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जितने भी ऑल्टरनेट थेरेपीज़ है पूरी दुनिया में, वो ऑल्टरनेट थेरेपीज़ के जितने भी लोग हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पे मैं क्या कहते हैं उसको, लाना चाहती हूँ एक ही प्लेटफॉर्म पे। और वहाँ पर भी मनी शुड नॉट बी द टॉप प्रायोरिटी। द टॉप प्रायोरिटी शुड बी हीलिंग। लोगों को हील करना है, लोगों को ठीक करना है, लोगों को खुश करना है और लोगों को पॉजिटिवली एंगेज करना है। इसके बाद है आई कुक मैजिक, जो एक चीज़ है जो पूरी तरह रेडी है एंड मेरी वेबसाइट भी रेडी है ऑलरेडी। एंड वो 18 नवंबर को पूरे वर्ल्ड में लॉन्च हो जाएगी। दैट इज़ वन प्रोजेक्ट जो मैंने डिलीजेंटली काम किया है, बिकॉज वो मेरी एक्सपर्टीज़ है, विच इज़ खाना बनाना। और मेरे रेस्टोरेंट का चेन जो मैंने चलाया था, संस्कृति, जो इतने साल चला है, और अब वो इवॉल्व हो चुका है आई कुक मैजिक में, विच इज़ वन प्रोजेक्ट विच आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ, और वो लॉन्च हो चुका है www.icookmagic.com। नाउ आई कुक मैजिक का टैगलाइन है प्यार का तड़का, और उसका जो मिशन है वो है हैप्पीनेस नाउ, इलनेस नेवर। एंड वी वांट टू प्रोवाइड फूड टू एवरीबॉडी
and every individual person should decide what they want to eat, and they should eat it because they want to be happy and not because of health. खाने के बारे में मैंने बहुत सारे एपिसोड्स किए हुए हैं, सो उसके बारे में मैं आज डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग इस पूरे दुनिया में हैं वो ये सब कुछ जो भी मैं बोल रही हूँ वो समझें और मेरे को सपोर्ट करें. और जो भी इंसान कहीं भी और किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है तो वो प्लीज़ करे. जब मैंने कीर्ति को बोला कि हैप्पीनेस नाउ इलनेस नेवर मैं प्रमोट करना चाहती हूँ पूरी दुनिया में, सो शी सेड यू स्टिक टू हैप्पीनेस नाउ, डोंट डू इलनेस नेवर. आज की डेट में लोग क्या कर रहे हैं पता है, जिसको भी इलनेसेस है, बीमारियाँ हैं, वो उसको डिस्प्ले करते हैं. इट्स लाइक अ बैच ऑफ ऑनर कि मुझे कैंसर हुआ है, या मुझे ये हुआ है, या मुझे क्या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, या मुझे स्ट्रेस है. ये स्ट्रेस, हाइपरटेंशन फैशन हो चुका है. अब इमेजिन अगर हम लोग बीमारी को फैशन बना देंगे तो कैसे दुनिया चल सकती है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो इसीलिए मेरा टैगलाइन हैप्पीनेस नाउ इलनेस नेवर से जो भी रेजोनेट करता है और जो चाहता है कि वो कभी बीमार नहीं पड़े, तो प्लीज़ 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 अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है ये करने का तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. ओके, सो दैट इज़ हैप्पीनेस नाउ इलनेस नेवर. नाउ आई बाज़ार. आई बाज़ार क्या है? आई बाज़ार इज़ अ कम्युनिटी जो मैं ऑनलाइन शुरू करना चाहती हूँ, और उसमें मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग घर पे बैठे हैं, जितने भी लोग के पास कला है हैंडीक्राफ्ट्स बनाने की, उसके लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो और उनको वो एम्पावर करे. अब आप कहोगे कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं. ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म नहीं हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म, चाहे जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, वो सारे काम का फाउंडेशन पैसा नहीं होना चाहिए. इसका फाउंडेशन होना चाहिए एंगेजमेंट, creating positive engagement for human beings who are sitting at home or who have some kind of art. जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसने बोला मैं क्रोशिया करती हूँ, बहुत अच्छा करती हूँ, और मुझे वो उसको कमर्शलाइज करना है और वो मुझे बेचना है. सो ऐसे कितने सारे लोग हैं. मेरी मॉम इतने अच्छे स्वेटर्स बनाती, इतने सारे लोग इतनी सारी चीज़ें करते हैं. मैं वो सब लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ विच इज़ कॉल्ड आई बाज़ार. और मैं चाहती हूँ कि सब लोग दुनिया में उसको प्रमोट करें, और सब, हर एक इंडिविजुअल की छोटी छोटी स्टोरीज़ होती है लाइफ में. हर एक इंसान की स्टोरी होती है, हर एक इंसान इम्पॉर्टेंट होता है, और हर एक इंसान की स्टोरी मैं उस प्लेटफॉर्म पे बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक इंसान इसको डिज़र्व करता है. एंड आई वॉन्ट टू मेक दिस हैपन, आई वॉन्ट टू मेक दिस ड्रीम कम ट्रू. अब टीन कनेक्ट मैंने शुरू किया था 2011 में. टीन कनेक्ट वॉज अबाउट कनेक्टिंग टीनेजर्स टू गिव देम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि टीनेजर्स आज के दुनिया में बहुत सप्रेस्ड है. उनको, बच्चों को माँ बाप की सुननी पड़ती है, बच्चों को स्कूल की सुननी पड़ती है, बच्चों को सबका सुनना पड़ता है. उनको बोलने का कोई मौका देता नहीं है, और उनको समझने का तो आउट ऑफ क्वेश्चन है. मैं बोलते बोलते थक गई, और अभी तक लिस्ट बाकी है. आई सेड लेट इट बी नाउ, देयर इज़ नो पॉइंट, बिकॉज मैं तो अगर बोलते जाऊंगी तो नई नई आइडियाज़ तो 200 300 500 आते जाएगी, और वो तो कभी ख़त्म नहीं होएगी. और आइडियाज़ का कोई मतलब नहीं अगर वो इम्प्लीमेंट ना हो तो. जो मेरे हस्बैंड मुझे बोल बोल के थक गए, पर मुझे समझ में नहीं आया. बट एनीवे दैट्स नॉट द पॉइंट. पॉइंट क्या है अभी? पॉइंट ये है कि जो अभी भी मैंने बताया आई कुक मैजिक के बारे में, आई मेड 2 स्टेटमेंट्स विच मस्ट हैव कन्फ्यूज्ड यू. तो वो स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट ये था कि आई कुक मैजिक 18 नवंबर को लॉन्च होगा, और दूसरा स्टेटमेंट था वो करंटली लॉन्च हो चुका है. सो वो करंटली जो लॉन्च हो चुका है वो है मेरा प्रोडक्ट विच इज़ आई कुक मैजिक. आई कुक मैजिक इज़ अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ संस्कृति रेस्टोरेंट, संस्कृति मैजिक मसाला, एंड आर्ट हैज़ बिकम आई कुक मैजिक. एंड ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी, हेल्दी, टेस्टी, फ्रेश, और वो ऑब्वियसली ये सब होगा ही बिकॉज इट हैज़ बीन मेड फॉर माई फैमिली. मेरी डॉटर के लिए के वजह से ये प्रोडक्ट बॉर्न हुआ है, बिकॉज शी वॉज स्ट्रगलिंग विथ फूड इन द US. एंड उसको देख के मैंने सब कुछ छोड़ दिया. मैं इसके डेवलपमेंट में पिछले 3 साल से लग गए, एंड आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विथ वॉट आई हैव क्रिएटेड. एंड
ये जो प्रोडक्ट है इट इज़ प्रॉमिसिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड, वेर लोग अच्छा हेल्दी हैप्पी खाना खा पाएंगे अपने हिसाब से, और वो फ्रेश भी होगा और उसमें प्यार का तड़का भी होगा. सो दैट इज़ ऑलरेडी लॉन्च्ड, इट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन अमेजोन एंड इट इज़ ऑन माई वेबसाइट लाइक आई ऑलरेडी सेड. अब 18 नवंबर को क्या होने वाला है, तो मैं तो जैसे आपको पता है रुकती नहीं हूँ. एंड 18 नवंबर को माई पार्टनर प्रोग्राम इज़ लॉन्चिंग, जहाँ पर ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है. सो आई कुक मैजिक तो खैर बन ही गया, बट और ये लॉन्च हो जाता 8 साल पहले भी लॉन्च हो जाता, 10 साल पहले भी लॉन्च हो जाता. माई संस्कृति मैजिक मसाला वुड हैव लॉन्च दैट टाइम ऑल्सो बिकॉज इट्स बीन रेडी फॉर 15 ईयर्स. बट वो लॉन्च नहीं हुआ. वो क्यों नहीं लॉन्च हुआ? क्योंकि मुझे सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करना नहीं था, और मेरे अकेले की हिम्मत नहीं थी इस प्रोजेक्ट को करने की, और कोई भी मेरे ड्रीम पे पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं था द वे आई वॉन्टेड इट. सो आई हैड टू डू व्हाट आई हैड टू डू. तो मैंने अकेले एब्सोल्युटली अलोन आई परसिवर्ड. एक एक मैजिक मिक्स को मैंने कम से कम 100 200 500 ट्रायल्स किए, बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व परफेक्शन टू माई फैमिली, एंड द होल यूनिवर्स इज़ माई फैमिली एज फार एज आई एम कंसर्न. तो जो भी मैं बनाऊंगी और जो भी मैं सर्व करूंगी हैज़ टू बी क्वालिटी, हैज़ टू बी फ्रेश, हैज़ टू बी टेस्टी एंड हैज़ टू प्लीज़ योर सेंसेस एंड योर हार्ट. तो ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है. अब 18 नवंबर को क्या लॉन्च होने वाला है? 18 नवंबर को लॉन्च होने वाला है पार्टनर प्रोग्राम विच इज़ डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर हाउसवाइफ्स, फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड होम मेकर्स. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मेरा प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली मदर्स के पास अवेलेबल होगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड होम मेकर्स फॉर सेल्स, एंड सीनियर सिटीजन्स फॉर हाइपर लोकल डिलीवरी. एंड ये मॉडल मेरा अभी रेडी है, और द बैक एंड का काम चालू है. हमारे काफ़ी सारे पार्टनर्स ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, एंड दे विल गेट देयर प्रोडक्ट्स ऑन द 18th of November इन देयर होम्स, एंड वी विल लॉन्च इट ऑल इंडिया. इसके काफ़ी सारे और भी डिटेल्स मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हो. एंड बिकॉज आई डोंट कॉल इट एम्पावरिंग मदर्स या होम मेकर्स. अभी आप पूछोगे होम मेकर्स और मदर्स में क्या डिफरेंस है? मदर है, बिकॉज मैं मदर हूँ और मैं जानती हूँ मदर होने का मतलब क्या है. मदर होने का मतलब पता है क्या है? इनफैक्ट क्योंकि मैं मदर हूँ मैं ज़िंदा हूँ. अगर मैं मदर नहीं होती तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू सर्वाइव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड. मुझे नहीं लगता मैं जी पाती. बट क्योंकि मैं मदर हूँ, क्योंकि मैंने 2 बच्चों को पैदा किया है, और क्योंकि मेरे बच्चे इतने 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 प्यारे, इतने ब्यूटीफुल हैं, और उनके वैल्यू सिस्टम आर अमेजिंग. I am so proud of my children. I cannot explain it to you. Sorry, our children. I am so proud of our children. वो दोनों को best of both of us मिला हुआ है. So I am very very proud of them. और उनके जैसे बच्चे, उनका जो वैल्यू सिस्टम है उसको वेस्ट होने तो मैं नहीं दे सकती ना. बिकॉज इफ़ आई एम नॉट अ पिलर और मैं लीड बाय एग्जाम्पल नहीं करूँगी तो फिर मुझे लगेगा मेरी लाइफ वेस्ट हो गई. एंड जब मैं देखती हूँ कि मेरे बच्चे अपना ड्रीम फुलफ़िल करना चाहते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, बट समवेयर मटीरियलिज्म की वजह से, और इतना हिपोक्रेसी है वर्ल्ड में, इतना वायलेंस है इस वर्ल्ड में कि वो लोग डिसल्यूशनड है. ये आजकल के जो जनरेशन है वो इतनी डिसल्यूशनड है विद द वे द वर्ल्ड इज़, विद द वे द एंटायर स्ट्रक्चर सिस्टम जो बना हुआ है. ये बिकॉज ये जो जनरेशन है वो बहुत इवॉल्व्ड है, वो बहुत ही क्या कहते हैं, सतयुग. वो लोग सतयुग में पैदा हुए हैं या सतयुग के लिए बने हैं, तो वो लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे ये जो दुनिया है उससे. और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी दुनिया उनको गिफ्ट करूँ. आई नो इट्स अ टॉल ऑर्डर, आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट जैसे कीर्ति ने मुझे बोला कल कि सपना इट इज़ नॉट पॉसिबल, तुम जो चाह रही हो वो नहीं हो सकता है. तो मैंने बोला कि
कोई बात नहीं. I still want to be an idealist and I still want to persevere and I still want to try. Even if I am alone, it does not matter. हद से हद क्या होगा? नहीं होगा ना? No problem. मुझे तो ये सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैंने अपनी जान डाल दी इसमें और सब कुछ कर लिया जो मैं कर सकती थी. हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट आई हैप्पीनेस मॉल जो मैंने 2 साल पहले लॉन्च किया था. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट एंड इंडिया जो है ना वो बॉटम 10 में है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में. इस पर हमने एक 7 मिनट्स का शो रील बनाया है जो मैं इसके बाद आपको दिखाना चाहती हूँ. एंड whoever wants to be a part of my project, please, you're most welcome, because I need all the help, all the support, all the people in the entire world to understand me and to understand that I really, really, really mean to spread genuine happiness in this world and make love and compassion the foundation of human life. So, thank you in advance and welcome to all of you on board. आप Which means every 40 seconds, approximately every 40 seconds, one person is committing suicide. I didn't have a friend in the world. It's definitely scary. I mean, There was a phase in my life where I was really depressed. And I was shamelessly crying. The pressure of success. Because you lose awareness at that time. I could feel myself dying. It's not that I was sick, the whole family was sick with me. ये डिप्रेशन वाली बात जो है वो बहुत परेशान करने वाली बात है. If things happen according to how you wish, that's good. But if they don't, that's even better. टेंशन कोई भी हो, सोल्यूशन है. मेरे साथ है सपना जैन चतुर्वेदी, आई हैप्पीनेस मॉल की फाउंडर. पहले तो ये बताइए आई हैप्पीनेस मॉल ये है क्या? मतलब हैप्पीनेस का मॉल. तो ये इंडिया का पहला वर्चुअल मॉल है. हाँ. इसमें मल्टीप्लेक्स होगा, फूड कोर्ट होगा, शॉप्स होंगे, गेम्स, एंटरटेनमेंट, फन, हेल्थ सेंटर, एजुकेशन सेंटर. नहीं मतलब वर्चुअल मॉल मतलब क्या? मुझे मॉल जाने के लिए ऑटो को रुका के ऑटो में बैठ के उधर जाके मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखा के ऐसा सब नहीं करने का. कुछ नहीं, घर पे लॉग इन करो www.ihappinessmall.com. वर्चुअल क्यों? वर्चुअल सो दैट पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सब लोग उसमें जा सकते हैं. ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि मॉल जाने से और रिटेल थेरेपी में इंडल्ज करने से, भले आप मॉल जाकर रिटेल थेरेपी में इंडल्ज ना भी करो तो भी डोपामिन तो मिलता ही है आपको. एग्जैक्टली.
Welcome to the dream world. Boom.